हेलो एवरीवन, दिस इज़ फबीहा जमील। और जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था कि मैं आपको नोट्स बनाना बताऊंगी कि आप किस तरीके से नोट्स बना सकते हैं और अपने स्टडी कंटेंट को अपग्रेड कर सकते हैं, आप किस तरीके से अपना पर्सनल कंटेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अभी हम उसी के हवाले से बात करेंगे कि एक छोटी सी लाइन, एक छोटा सा पैराग्राफ या एक जो है सेंटेंस निकाल के, एक स्पेसिफिक डेफिनेशन निकाल के आपने फर्दर उस डेफिनेशन में अपनी ओरिजिनलिटी किस तरीके से पुट करनी है। उसके बाद आई वुड एक्सपेक्ट यू पीपल कि आप खुद भी बैठ के इस चीज़ पे गौर करें और अपने नोट्स बनाएं, क्योंकि आपकी ओरिजिनलिटी इज़ व्हाट मैटर्स इन द पेपर्स एज वेल एज इन योर लाइफ। तो अब हमारे पास है आज के हमने नोट्स कैसे बनाने हैं। पिछली हमारी वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, फॉर्मल टीचिंग और इनफॉर्मल टीचिंग के बारे में पढ़ा था। और मैंने आपको बताया था कि मैं फॉर्मल टीचिंग के एक पैराग्राफ से उठा के, यानी वो जो एक सेंटेंस था बल्कि पैराग्राफ नहीं था, उस सेंटेंस को उठा के मैं आपको नोट्स बनाना सिखाऊंगी कि आप कैसे अपनी ओरिजिनलिटी ऐड कर सकते। तो उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था कि फॉर्मल टीचिंग इज़ क्लासरूम बेस्ड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, कि आपको ये क्लासरूम में पढ़ाया जाता है। तो मैंने उस क्लासरूम को लिखा और उसके बाद मैंने यहाँ पे माइंड मैपिंग की तरह ये सारे बना लिए और मैंने स्टार्ट किया सोचना कि मैं इसके बारे में क्या क्या कह सकती हूँ या बता सकती हूँ। और इसी क्लासरूम बेस्ड इंस्ट्रक्शन पे मैं आपको 2 पेजेस आराम से लिख के दिखा सकती हूँ। ठीक है, तो अब देखते हैं कि हमने इसको किस तरीके से सॉल्व किया। मैंने क्लासरूम बेस्ड इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिख दिया और मैंने ये कुछ एरोज बना लिए और मैंने स्टार्ट किया कि मैं पहले लार्जर कंपोनेंट्स में इसको डिवाइड करूँ। जैसे कि मीनिंग, कि इसकी मीनिंग क्या है, इसके डिफाइनिंग फीचर्स क्या हो सकते हैं, ये कौन करवाता है, ये कहाँ पे होता है, व्हेन यानी सॉरी कब होता है। तो इस तरीके से मैंने इसको लार्जर कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया। अब पहले आपका है कि मीनिंग, तो क्लासरूम बेस्ड इंस्ट्रक्शन की मीनिंग आपकी क्या हो जाती है कि इट इज़ डिफाइंड इनटू द स्कूल प्रेमिसेस, कि आप स्कूल के अंदर इसको कर सकते हैं। ये आपके अपने नोट्स होते हैं, ये वो नोट्स होते हैं जिससे आप अपनी स्टडी की तैयारी करते हैं, पढ़ाई की, अपने एग्जाम्स की। ठीक है, तो आपने सपोज पहले ये चीज़ लिख दी और यही कंटेंट है जो आपने फिर पेपर में उतारना है, जो कि आपका पर्सनल कंटेंट होता है। ठीक है, और आप जितना प्रोड्यूस करते हैं उतना आपको चीज़ें याद रहती हैं। तो मीनिंग आपने इसकी लिख ली कि ये वो है जो स्कूल प्रेमिसेस में डिफाइन होता है, यानी कि स्कूल प्रेमिसेस से बाहर या यूनिवर्सिटी या कॉलेज प्रेमिसेस से बाहर ये नहीं जाता। फिर हमने इसके डिफाइनिंग फीचर्स रखे कि फॉर्मल टीचिंग में अगर हम क्लासरूम बेस्ड इंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसके डिफाइनिंग फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं। ये मैंने खुद से सोची कि ये मैं क्या क्या लिख सकती हूँ, और ये मेरा माइंड है। आई एम वेरी मच श्योर कि आपका भी माइंड इससे ज़्यादा सोच सकता है। मे बी यू कैन मेक अराउंड 10 हेडिंग्स। मुझे जो समझ आई मैंने वो हेडिंग्स बनाई। ठीक है, तो डिफाइनिंग फीचर्स क्या थे, अब मैंने खुद से लिखना स्टार्ट किया जो भी मैं प्रोड्यूस कर सकती थी। इवन इफ़ यू प्रोड्यूस समथिंग इडियोटिक, जस्ट राइट इट डाउन ऑन द पेपर। आराम आराम से आपकी थॉट्स ओपन होती जाएंगी एंड यू विल बी मोर क्लियर। तो उसके बाद हमारे पास आता है डिफाइनिंग फीचर्स, जिसमें वी इट हैज़ इंक्लूड्स ऑल द एजुकेशनल लेवल्स, यानी क्लासरूम बेस्ड इंस्ट्रक्शन या फॉर्मल टीचिंग का क्या हो गया कि सारे एजुकेशनल लेवल्स में आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल जूनियर, ये आता गया मेरे माइंड में, जूनियर लेवल पे भी आपके पास फॉर्मल टीचिंग हो रही है। प्राइमरी लेवल हो गया, देन यू हैव एलिमेंट्री लेवल, देन यू हैव सेकेंडरी लेवल, हायर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड डॉक्टोरल डिग्रीज। ठीक है, तो ये सारे मैंने डिफाइनिंग फीचर्स लिख दिए कि इसका मतलब ये होता है। क्लासरूम बेस्ड इंस्ट्रक्शन का मतलब ये होता है। ये सारी चीज़ें क्लासरूम बेस्ड इंस्ट्रक्शन को डिफाइन करती हैं। फिर मैं नीचे मुझे ये याद आया कि हाँ अकेडमीज़ भी तो हो सकती हैं, तो फिर मैंने यहाँ पे अकेडमीज़ भी लिख दी। उसके बाद मैं यहाँ पे हमारे पास था थर्ड कि कौन करवाता है, प्रोफेशनल्स करवाते हैं। तो प्रोफेशनल्स पे फिर मैंने अगेन एक स्टोरी लिख दी कि ये लोग होते हैं जो करवाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है कि टीचर्स हैविंग रिस्पेक्टिव फील्ड डिग्रीज, यानी वो टीचर्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक किसी फील्ड की डिग्री रखते हैं। फॉर एग्जांपल साइकोलॉजी पढ़ा रहे हैं तो साइकोलॉजी के टीचर्स हैं, साइंस पढ़ा रहे हैं तो दे शुड बी इन साइंस फील्ड। तो इस तरीके से मैंने पहले ये लिखा कि वो टीचर्स जो कि उस फील्ड से रिलेट करते हो एंड आर एक्सपीरियंस्ड, या उनके पास कोई एक्सपीरियंस हो, एंड आर क्वालिफाइड थ्रू द रिक्रूटमेंट सिस्टम, यानी कि वो टीचर्स होंगे जो किसी सिस्टम के थ्रू रिक्रूटेड होंगे और उनके पास एक स्पेसिफिक लाइसेंस होगा दैट दे आर टीचर्स। तो ये अगेन मेरे माइंड में जो चीज़ आई मैंने यहाँ पे लिख दी। ये मेरी अपनी थॉट्स थी तो मैंने यहाँ पे उतार दी। और लास्ट में हमारे पास आता है व्हेन, कब। तो ये मैंने लिखा है कि आप क्रेडिट आवर्स में इनको कर सकते हैं। वो क्रेडिट आवर्स जो हमारे स्पेसिफिक स्कूल के होते हैं, यूनिवर्सिटी के अपने होते हैं, आपके अपने एकेडमिक कैलेंडर्स आते हैं, जो जो आपको याद आता जा रहा है आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये एक छोटा सा वो हमारा एक था सारा डेफिनेशन, और उस डेफिनेशन से ये सब कुछ मैंने लिख लिया। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे जब प्रोफेशनल्स लिखा था तो उसके बाद मुझे ये भी चीज़ याद आई थी
कि हम यहाँ पे ना करिकुलम की जो पूरी टीम होती है उसके बारे में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। दिस कुड बी योर सब हेडिंग, अगर आप पेपर में जा रहे हैं तो ये आपकी सब हेडिंग होगी। फिर आप बता सकते हैं कि साइकोलॉजिस्ट आते हैं, वो चेकआउट करते हैं कि कौन सी चीज़ पहले होनी चाहिए, कौन सी बाद में, कौन सा चैप्टर कब होना चाहिए। तो इस हिसाब से साइकोलॉजिस्ट भी उसको किसी ना किसी तरीके से प्लान करते हैं। फिर आपके पास सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट आते हैं जो आपको सब्जेक्ट का कंटेंट देते हैं। इसके अंदर भी फर्दर आप 4-4, 5-5 लाइंस लिख सकते हैं। तो ये बात और आगे चली गई, ठीक है। ये आपके नोट्स और कम्प्रहेंसिव बन गए। फिर मोर में मुझे जो चीज़ समझ आती गई वो मैंने लिखी। फॉर एग्जांपल अगर ये क्लासरूम में हो रहा है तो इसके ज़रूर कोई ना कोई तो ऑब्जेक्टिव्स होंगे ना, टीचर कुछ ना कुछ तो समझ के आई होगी कि मैंने इस वजह से बच्चे को पढ़ाना है। तो ऑब्जेक्टिव्स आर प्लान्ड इन द क्लासरूम बेस्ड इंस्ट्रक्शन एज वेल एज इन द फॉर्मल टीचिंग। ये आपने लिख लिया, आपने इसकी हेडिंग बना ली और इसके अंदर आपने इसको एक्सप्लेन कर लिया 2-2, 3-3 लाइंस में। सेकंड कि अगर ऑब्जेक्टिव्स प्लान हुए हैं तो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन भी होगा, यानी कि आपने हर बच्चे के हिसाब से उसको इंस्ट्रक्शन भी देना है, इंटरवेंशन भी करना है, ठीक है। और अगर इंस्ट्रक्शन समझाया जा रहा है तो असेसमेंट भी जाहिर सी बात है होनी है। तो ये भी फॉर्मल टीचिंग का एक पार्ट हो गया कि हाँ असेसमेंट भी होनी है, और असेसमेंट होनी है तो फिर बंदे ने क्वालिफाई भी करना है, अगली क्लास में भी जाना है। तो इस सब की रीज़न से आप देखिए मैंने यहाँ से ये इस थिंकिंग से लेकर मैंने ये यहाँ तक इसको लेके आई। और फिर आखिर में मेरे माइंड में आया कि हाँ तो ये सब हम कुछ कर रहे हैं, देयर शुड बी सम गोल। जो स्टूडेंट है या जो टीचर है उसका कोई ना कोई तो गोल होगा ना। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि गोल, इसका कोई गोल ओरिएंटेशन होना ज़रूरी है। तो ये वो चीज़ें होती हैं जो आप ख़ुद प्लान करते हैं, जो आप ख़ुद लिखते हैं। मैं जब कभी भी यूनिवर्सिटी में पेपर हमारा होता था तो मैं अपनी फ्रेंड्स को कहती थी कि पेपर अटेम्प्ट करना है, कुछ भी आप लिख के आएँ, उसमें आपने बस सोचना होता है। असल में हम कंटेंट प्रोड्यूस नहीं करते तो हमारा माइंड नहीं चल रहा होता। तो आप जब भी लेक्चर सुन के आएँ, आपने घर में आना है और आपने इस तरीके से प्रोड्यूस करना है। जब आप प्रोड्यूस करेंगे तो आपकी थॉट्स में क्लैरिटी आएगी। और आप, मैं नहीं समझती कोई ऐसी जगह होगी जहाँ पे आप डिस्क्रिप्टिव टेस्ट अपने फेल करके आएँ। और इफ़ यू पीपल बिलीव मी और नॉट, जब एसएसटी का हमारा हुआ था एग्ज़ाम डिस्क्रिप्टिव का, उसमें आई कैन नॉट स्वेयर अबाउट इट, बट ऑनेस्टली मैं एजुकेशन के कुछ क्वेश्चंस उसमें जो है अंडरस्टैंड करके याद करके गई थी। और मैं जब गई थी तो वहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस आए ही नहीं थे जो मैंने याद किए थे। उस पे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का थर्ड डोमेन आया हुआ था, साइकोमोटर, जिसको हम बहुत कम इंपॉर्टेंस देते हैं, पता नहीं क्यों, देनी तो ज़्यादा चाहिए। लेकिन मुझे वो सारा पता था कि ये क्या है, इसके क्या डोमेन्स हैं, ये मुझे लेक्चर से मेरे माइंड में था है। लेकिन 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन था, वो मैंने सॉल्व करना था। उसको मैंने बहुत ही तसल्ली से आराम आराम से इस तरीके से कंटेंट प्रोड्यूस करके उसको सॉल्व किया। इस तरीके से डिस्कवरी मेथड आया था, उसके हिसाब से भी मैंने बीइंग एन एजुकेशनिस्ट अपना बैठ के वहाँ पे कंटेंट प्रोड्यूस किया और वहाँ पे मैंने अपना लिखा था। तो मैं समझती हूँ कि वही रीज़न था जो मैंने फ़्लो चार्ट्स भी बनाए और सारी चीज़ें की कि वो उनको पसंद आया होगा, मे बी दैट्स द रीज़न। और इसके अलावा ऐसे का भी यही था सारा सिनारियो कि मैंने अपनी शीट के बैक साइड पे पेंसिल से इस तरीके से ये सारे माइंड मैपिंग की हुई थी ताकि मैं ऐसे को कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकूं, मेरी आउटलाइन बन सके और मैं इसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकूं। तो आई होप you people enjoyed this video. If you did, kindly like, share and subscribe, because this is the time when educational contents need to get promoted. Thank you so much.